बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको काली स्याह गर्दन को फौरी तौर पर चमकाने का बेहतरीन नुस्खा बताने वाली हूँ। मर्दों या औरतों के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होता है, उनकी गर्दन काली स्याह इतनी हो जाती है कि उस पर ब्लैक लाइनें पड़ जाती हैं, बहुत ज्यादा मैल कुचैल जमा हो जाती है, टैनिंग भी हो जाती है। तो इस रेमेडी से आप बहुत ही जल्दी इंस्टेंटली अपनी काली स्याह गर्दन को गोरा चिटा खूबसूरत बना सकते हैं, बहुत ही साफ सुथरा बना सकते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, बहुत ज्यादा लाइक करेंगे। वीडियो अच्छी लग जाए तो आपने लाइक भी जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि आपको आइंदा भी मेरी वीडियोज मिलती रहे। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। इसके लिए एक बाउल चाहिए होगा और सबसे पहला हमारा इंग्रेडिएंट जो है वो है समंदरी झाग। इसको समंदरी झाग भी कहते हैं, कटल फिश बोन भी कहते हैं, यानी मछली की हड्डी भी कहते हैं। ये सूखी हुई आपको पंसार की दुकान से मिल जाती है, बिल्कुल हल्की फुल्की सी है, ये बिल्कुल हल्का सा वेट है इसका, बिल्कुल झाग की तरह होगी। आपने इसको अच्छे से जो है वो किसी नाइफ की मदद से पाउडर बना लेना है। 1 चम्मच मैंने इसका पाउडर लिया। उसके बाद 1 चम्मच मैं इसमें मिलाऊंगी बेसन। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाता है, 1 चम्मच इसका मिला देंगे। उसके बाद मैं इसमें मिलाने वाली हूँ कोई सा भी फेस वॉश या हैंड वॉश जो आपके पास मौजूद हो, आप वही इसमें मिला लीजिएगा। यहाँ पे जरूरत के मुताबिक मैं इसमें जो है वो फेस वॉश ऐड करूंगी। जरूरत पड़ी तो हम 1 चम्मच मिलाएंगे या 2 चम्मच मिलाएंगे। पहले 1 चम्मच मिलाऊंगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। जरूरत पड़ेगी तो दरमियान में और मिलाएंगे। जब तक मैं इसको मिक्स करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे चैनल पे डेली न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थोड़ा सा फेस वॉश इसमें मैं और ऐड करूंगी और इसको एक बार फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आप अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और आपकी काली मैली गर्दन को बहुत तेजी से निखार देगा, चमका देगा। अब ये पैक आपका बिल्कुल रेडी हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसको कुछ इस तरीके से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अपनी गर्दन को किसी नीम गर्म कपड़े से अच्छे तरीके से साफ कर लें। गर्म पानी में कपड़े को डिप करके गर्दन को साफ करें और उसके बाद इस पैक को अप्लाई कर दीजिए। आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप गर्म कपड़े से यानी कि गर्म पानी में कपड़ा डिप करके उससे इसको साफ करने के बाद अप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट और भी ज्यादा अमेजिंग हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से अप्लाई करने के बाद आपको अपनी गर्दन के ऊपर इसको लगा रहने देना है आधे घंटे के लिए। फिर से रिपीट कर रही हूँ, 30 मिनट के लिए आप इसको अपनी गर्दन के ऊपर लगा रहने देंगे। कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद ये जब ड्राई हो जाएगा तब आपने क्या करना है, मेरे यहाँ ये थोड़ा सा भी नीम गीला सा ही है, तो इसको अपने हाथों की मदद से आपने अच्छे तरीके से रिमूव करना है। जैसे जैसे आप रिमूव करते जाएंगे, मैल कुचैल मट्टी धूल जो कुछ भी जमा होगा वो तमाम का तमाम निकल जाएगा। ये टैनिंग को भी खत्म करने के लिए बहुत ही अमेजिंग किस्म का फॉर्मूला, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देता है। आप अपने छोटे बच्चों पर इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन की जगह पे आप इसमें मिला देंगे लीमू का रस। बच्चे अगर 10 साल तक हैं, 15 साल तक हैं, तो लीमू का रस इसमें 1 चम्मच मिला के या 1.5 चम्मच मिला के पेस्ट बना लीजिएगा। अगर आप बड़े हैं यानी कि ज्यादा उम्र के हैं तो अब आप इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाएंगे। ड्राई हो जाने के बाद इसको कर देंगे वॉश। वॉश करने के बाद का रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त आपको मिलेगा। जितनी भी मैली कुचैली आपकी गर्दन होगी बहुत साफ सुथरी चमकदार ग्लोइंग हो जाएगी। जैसा कि आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, लेफ्ट हैंड में बहुत अच्छा रिजल्ट है और राइट हैंड बहुत ज्यादा डार्क लग रहा है। तो ये एक ही दफा से, एक ही एप्लीकेशन से इतने अच्छे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं कि आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। जैसे जैसे आप इसको रिमूव करते जाएंगे आपका मैल कुचैल निकल जाएगा और ये स्टेप आपने लाजमी फॉलो करना है। यानी कि मसाज करने वाला जब ये ड्राई हो जाए तो आपने हाथ की मदद से रब करते हुए, रगड़ते हुए इसको उतार देना है। आप चाहें तो थोड़ी सी चीनी जो है वो उसको अपने हाथों पे लेके भी इसको स्क्रबिंग की तरह भी कर सकते हैं ताकि जितना मैल कुचैल धूल वगैरह आपकी नरम पड़ी है वो आसानी से निकल जाए। बहुत ही जबरदस्त किस्म का ये फॉर्मूला है। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी काली मैली गर्दन के ऊपर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा और आप बहुत ज्यादा खुश होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा क्योंकि मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं आइंदा भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूंगी। साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स घरों में होता है, छोटे बच्चों की गर्दन मैली होती है तो उसमें आप लीमू का रस मिलाएंगे, हाइड्रोजन नहीं मिलाएंगे। वैसे तो हाइड्रोजन से भी कुछ नहीं होगा बट फिर भी बच्चों की स्किन थोड़ी सी हसास होती है, नरम होती है, इसलिए आप लीमू का रस इसमें 1 या 1.5 चम्मच मिला देंगे। तो मुझे पूरा यकीन है आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, शेयर कर चुके होंगे। बहुत सारी बातों के बाद, वीडियो खत्म हो जाने के बाद हम चलेंगे अपने आज के लेसन की तरफ। और लेसन में आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि तुम्हारे नफ्स की बेहतरी के लिए इतना काफी है कि तुम उन चीजों से दूरी इख्तियार करो जो तुम्हें दूसरों में बुरी लगती हैं।
उम्मीद है कि आज की वीडियो के साथ आपको लेसन बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अपने वालिदैन का, अपनी सेहत, अपनी खूबसूरती और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का भी ढेर सारा ख्याल रखिए। दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी जरूर याद रखिए। कल होती है मुलाकात एक और जबरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और सबाजी लाइब्रेरी। अल्लाह हाफिज।